हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है साल का तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल का सप्लाई कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो फिर आप 1000 रुपया का सेल करिए या फिर 5 लाख का करिए, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। कुछ हिल्स एरिया वाले स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, इन सब स्टेट में 20 लाख से ज़्यादा अगर आप करते हैं टर्नओवर तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। और जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको एक आधार नंबर चाहिए होगा और पैन नंबर, ठीक है, और एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए होगा। अगर आपका रेंट पे बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट लग जाएगा, और अगर आपका खुद का है तो उसमें एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा। तो इसके बाद आपको आगे प्रोसेस देख लेना है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको gst.gov.in पे चले जाना है। उसके बाद वहाँ पे सर्विसेज दिखेगा, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुल गया, न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे नेम डाल देना है जो पिन के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पिन नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आ जाएगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने का, ये दोनों पुट करके यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है जैसा लिखा हुआ है वैसा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे दोनों में OTP चले जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। दोनों फिल करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना और कैप्चा फिल करके प्रोसीड कर देना है। फिर आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा जो मोबाइल और ईमेल दोनों पे, तो फिल करके यहाँ प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका पेज खुल गया जो कि यहाँ पे डेट दिखा रहा है, एक्सपायरी डेट 23/7/2022। ये 15 दिन तक का रहता है वैलिड, ये TRN आपको, ठीक है। तो 15 दिन तक ये फॉर्म फिलअप करना है आपको, नहीं तो उसके बाद एक्सपायर कर जाएगा। उसके बाद एक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पेज खुल गया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारा पेज आपको फिल करना है। तो यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिजनेस आ जाएगा जो कि आपका नाम होगा, और पेन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेड नेम डाल देना है जो शॉप का नाम है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप का आपका फर्म है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर कोई सोसाइटी है या फॉरेन कंपनी है, जो भी है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप क्यों लेना चाहते हैं, क्या चीज़ के लिए। तो अगर आप अमेजोन वगैरह पे ऑनलाइन सेलिंग का काम है तो ई कॉमर्स सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। और अगर किसी केस में आपका प्रोप्राइटर का डेथ हो गया और न्यू रजिस्ट्रेशन वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारा ऑप्शन है, सारा जो आपको आपकी केस में एप्लीकेबल हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और डेट ऑफ बिजनेस डाल देना है, कब से आप बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और दोनों डेट डाल के आपको यहाँ पे डेट डालने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर कोई और रजिस्ट्रेशन पहले से लेके रखे हैं जैसे कि जीएसटी का ही कोई और नंबर लेके रखे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के डेट डाल के ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा है, इन सब में अगर कोई रजिस्ट्रेशन आप पहले से लेके रखे हैं तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट डाल के ओके करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का सारा डिटेल यहाँ पे डालना है, नाम डाल देना है, फादर्स का नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे सारा पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिजिग्नेशन क्या है, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, सारा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपका एड्रेस, आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वही डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे फ़ोटो डाल देना है अपना एक। फ़ोटो डालने के बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी को यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है ऑथराइज सिग्नेटरी, इसी को रखना है ना। अगर कोई और अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो ऐड करना होगा, नहीं तो ऑथराइज सिग्नेटरी यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे सबसे लास्ट में आके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पूछ रहा है, अगर कोई है आपका तो यस करके यहाँ पे डिटेल ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका प्लेस का यहाँ पे डिटेल एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है एड्रेस। यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर एड्रेस जो है डाल के भी कर सकते हैं, और इसको भी इधर उधर करके मैप को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद सर्कल चूज कर लेना है आपको, सर्कल के बाद डिवीज़न वगैरह रेंज वगैरह चूज कर लेना है। यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ये जो बिज़नेस है क्या है, रेंटेड है, ऑनर है या फिर लीज पे है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर रेंटेड है रेंटेड सेलेक्ट करके लीज एंड रेंट एग्रीमेंट सेलेक्ट कर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना होगा। दोनों चीज़ डालने के बाद आप लीज या रेंट एग्रीमेंट या जो भी है वो आपको वहाँ पे डालना होगा। अगर ऑनरशिप होगा तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस पूछेगा कि क्या आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, या फिर आप ऑफिस वगैरह है, जो भी है। अगर रिटेल का है तो रिटेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर कहीं और पे भी बिज़नेस है, इसके अलावा आपका कहीं पे और बिज़नेस है, तो उसको यस करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने कोई और जगह का ऐड किया होगा तो यहाँ ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद HSN कोड आ जाएगा। HSN कोड में आपका 2 टाइप का होता है, सर्विसेज और गुड्स। अगर कंसल्टेंसी वगैरह सर्विसेज का काम है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सर्विसेज में जाके सेलेक्ट कर लेना, कंसल्टेंसी लिख के यहाँ पे कोड आ जाता है HSN कोड, ठीक है। उसी तरह अगर हम गुड्स कोई सेल कर रहे हैं, अगर वगैरह कोई भी गुड्स हो, अगर सपोज दैट शूज़ का दुकान है, तो यहाँ पे जैसे ही मैक्सिमम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे शूज़ लिखेंगे, टाइप करेंगे शूज़, तो यहाँ पे शूज़ का बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना जो आपके केस में एप्लीकेबल हो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपका कंपलसरी नहीं है, तो इसको आपको स्किप कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको लास्ट में आ जाता है आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जो भी नाम आता है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने का, प्लेस डालने का, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे OTP चला जाएगा। OTP यहाँ पे 6 डिजिट का होगा, डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस लिखा जाएगा। उसके बाद कुछ मिनट बाद आपका ईमेल पे हाइपर लिंक आ जाएगा। हाइपर लिंक कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ आधार नंबर टाइप करके वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके मोबाइल जो आधार से लिंक होगा उस पर OTP चला जाएगा, ठीक है। OTP यहाँ पे डाल के वैलिडेट OTP कर देना है। वैलिडेट OTP करने के बाद यहाँ सक्सेस का मैसेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे दिखा भी देगा कि सक्सेसफुल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन। उसके बाद मेल कुछ मिनट बाद मेल पे आपको ARN जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मेल आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का भी ईमेल आ जाएगा, और कुछ देर बाद आपको, ठीक है, मेल आ जाएगा। उसके बाद ARN आने के बाद यहाँ पे ARN आप ट्रैक कर सकते हैं, जो भी मेल पे आएगा कुछ मिनट बाद। ARN आने के बाद यहाँ से ARN डाल के अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद अगर GST नंबर आ जाएगा आपका, और लॉगिन ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा मेल पे भेजने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ARN आ गया, ठीक है। कुछ मिनट बाद आएगा, तो ARN इसको कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको ARN डाल के स्टेटस चेक कर लेना है क्या है। उसके बाद यहाँ पे सारा प्रोसेस दिखाता है कि कहाँ पे है, क्या कैसे कैसे करना है। सारा प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या कैसे कैसे प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे ID पासवर्ड मेल कर दिया जाएगा जब अप्रूव हो जाएगा आपका GST नंबर, ठीक है। तो मेल से आप लॉगिन करके यहाँ पे यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ